देखिए, ये जो एएमयू है, इसका एक मेयार है और एएमयू अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी है। और इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर जनाब तारिक मंसूर साहब रहे, इससे पहले भी तमाम वाइस चांसलर्स बने। तमाम वाइस चांसलर जो यहाँ से निकले, उनमें अगर आप देखें तो कोई गवर्नर बना, कोई उपराष्ट्रपति बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई केंद्रीय मंत्री बना। तो एक तरफ तो ये बात है कि यहाँ से निकलने वाले वाइस चांसलर को का क्या रुतबा होता है, का क्या म्यार होता है, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जो उनका एमएलसी के लिए जो उन्होंने सहमति जताई है, न जाने कैसे जताई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ये खबर जब मिली तो मुझे अफसोस हुआ कि एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो आप बीते अगर वाइस चांसलर पर गौर करें, और जो कि चूंकि गवर्नर रैंक के लेवल का व्यक्ति होता है वाइस चांसलर, क्योंकि इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट किसी व्यक्ति का द्वारा दिया जाता है तो उस गवर्नर रैंक को माना जाता है उसको। लेकिन अब वो एमएलसी के रूप में राजनीति में कदम रख रहे हैं, ये अचंभित करने वाली बात है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे, आइए राजनीति के मैदान में, और कहीं ना कहीं ये जो एएमयू को जो धक्का पहुंचा है, एएमयू को जो नुकसान हुआ है, वो भारी नुकसान हो गया बीते 5-6 सालों में। जो एएमयू का मेयार था, एएमयू के वाइस चांसलर का एक रुतबा होता है, और हम तो यही चाहते थे, अगर भाई उनको भाजपा आरएसएस में अगर उनको बहुत ही ज्यादा फेथ है तो वो बताए। अब उनको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अलीगढ़ से एक एमएलसी है मानवेंद्र सिंह जी, वो तो एएमयू को आतंकवादियों का अड्डा तक बताते हैं। अब एक एमएलसी एएमयू को आतंकवादियों का अड्डा तक बताते हैं, अब दूसरे एमएलसी नॉमिनेटेड होके जा रहे हैं। अब देखते हैं इनका सामंजस्य कैसे बनता है। अब ये तो आगे भविष्य के गर्भगृह में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी देखिए, अगर आप सांसद को देखिए, सांसद ने कितने गंभीर आरोप लगाए वाइस चांसलर साहब के ऊपर कि ये एएमयू की जमीन बेच रहे हैं, और वाइस चांसलर साहब का न तो कोई प्रतिक्रिया आई, न उस पर कोई उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया। वो हमारी भी समझ से परे था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एएमयू को बदनाम करने के लिए जो भाजपा के लोगों ने बीते सालों में जो बयानात दिए हैं, अगर आप देखें रघुराज सिंह का बयान और तमाम लोगों का ऐसा बयान है कि एएमयू को उन्होंने अपने भाजपा और आरएसएस ने राजनीतिक अखाड़ा बना लिया, और सिर्फ इसलिए बना लिया कि इसके एएमयू के नाम में मुस्लिम जुड़ा हुआ है। तो मुस्लिम पर हमला करने के लिए एएमयू उनको एक बहुत ही कहीं कमजोर सा पॉइंट मिला हुआ था, और वो वाइस चांसलर साहब ने, मैंने उनके कार्यकाल में ये देखा कि उन्होंने जो पलट कर देना चाहिए था जवाब एक रुतबे वाला, वो नहीं मिला। उसका मुझे अफसोस है, और इस बात का भी अफसोस रहेगा कि एक वाइस चांसलर एमएलसी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम भी राजनीतिक लोग हैं, हमें राजनीतिक, आप उसमें आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। अब हम आपसे ये पूछेंगे जरूर कि आप जिस मुस्लिम के नाम पर आप राजनीति करने आ रहे हैं, उन मुसलमानों के साथ जो भाजपा भेदभाव करती है अपनी राजनीति के तहत, उनके विकास कार्यों में भेदभाव करती है, पूरा अलीगढ़ आबादी क्षेत्र कूड़े गंदगी का अंबार पड़ा है, यहां पर हम आपसे सवाल सीधा सीधा पूछेंगे। अब आइए, राजनीति मैदान में आपका स्वागत है, हम आपका भव्य स्वागत करते हैं। नहीं, कोई चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और जनता ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। देखिए, एक शिक्षाविद होके उन्होंने जो कमाया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा के चलते वो सब कुछ गंवा रहे हैं। अगर एक वीसी का बहुत बड़ा म्यार होता है, मैंने आपको बताया भी थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव में हार उनको मिली, लेकिन वो उनका लाइन नहीं थी। वो एक शिक्षाविद थे, और वो शिक्षाविद के हैसियत से उनको एएमयू का वीसी तक का बनने का मौका मिला। ये उनको फख्र होना चाहिए। उसके बाद से फिर उतर करके ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहां से निकल करके और एक राज्यसभा सांसद बन गए। तो ये सब यही है, सारा खेल जो चल रहा है कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा का लगता है। और अब देखते हैं, अगर वो कुछ करने आए हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करने आए हैं, तो देखते हैं वो दिखेगा। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ हो एएमयू में जिससे लोग, छात्र खुश हों, एम्प्लॉयज खुश हों, इस तरह का कुछ? देखिए, अगर एएमयू की बात करें तो बीते सालों में एएमयू पर जो हमले हुए हैं, मुझे लगता है वो कभी नहीं हुए। मैंने महमूद रहमान साहब का दौर देखा, मैंने फारूकी साहब का दौर देखा, मैंने जनरल साहब का दौर देखा, हम लोग खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, निकले हैं।
लेकिन भाजपा ने जिस तरह से एएमयू पर दबाव बनाकर अपने सिक्के को बुलंद कराया और एक तरफ नूरा कुश्ती दिखाते रहे, वो कहीं ना कहीं सबके सामने आ चुका है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी एएमयू के अंदर मैंने पुलिस नहीं देखी। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए वीसी हुआ करते हैं। वीसी जो है एक पेरेंट्स के तौर पर छात्रों के लिए होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अब आप देखिए, एक दरोगा तक तो अंदर घुस जाता है और बाद में कहता है हम तो ऐसे गलती से चले गए। आपको कितने कितने उदाहरण में देखने को आपको मिलेंगे। तो जो एएमयू का जो वकार है वो हमेशा बुलंद रहेगा। पूरी दुनिया में एएमयू का एक मुकाम है, अलीग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। सब लोग अपना अपना आकलन करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि वो सेवा भाव में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो मैंने भी कहा भाई आप सेवा भाव में आ रहे हैं तो आपका भव्य स्वागत है, लेकिन सवाल हम चढ़कर पूछेंगे क्योंकि हम विपक्ष में हैं और आप सत्ता पक्ष के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमें बताना होगा आपको कि वो जो जहरीले बोल भाजपा ने बोले, जो एएमयू को आतंकवादियों का अड्डा तक बता दिया, उस पर भी प्रश्न किए जाएंगे। तब आप चुप क्यों रहे थे? और अगर वही भाजपा और आरएसएस आज आपको पसंद है और आप उसके साथ जुड़ रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं, ये तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या ये करके किस तरह से आपको खुशी महसूस हो रही है ये आप जान सकते हैं। लेकिन हम आपसे, अब आप राजनीतिक दुनिया में हम आपसे सवाल पूछेंगे और ऐसा पूछेंगे कि आप भी समझेंगे राजनीतिक क्या होती है। राजनीतिक सेवा की जगह है। उनका जो आज तक का करियर रहा है शिक्षाविद का रहा है। शिक्षाविद और राजनीतिक करियर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आइए, आपका स्वागत हम इस दुनिया में करते हैं, राजनीतिक दुनिया में, क्योंकि राजनीति में सेवा सबसे बड़ा धर्म है। घर बैठ के राजनीति नहीं होगी।